नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम बात करने वाले हैं चल कुंडली धारा मापी या चल कुंडल धारा मापी, और यहाँ पे मैंने लिखा है गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो स्थायी चुंबक लिया है या शक्तिशाली चुंबक इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं मैंने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पूरा उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक दो चुंबक लिया है शक्तिशाली चुंबक। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, और इसमें बल रेखाएं जा रही हैं। उत्तर से देखिए बल रेखाएं हैं, छोटी छोटी जो लाइन एरो का निशान बना है ये बल रेखाएं हैं यहाँ पे, और इस तरीके से गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर नर्म लोहे की क्रोड रखी हुई है, और क्रोड में इस तरीके से एक आयताकार कुंडली बनी हुई है। ये जो आप तीन लाइनें देख रहे हैं ये आयताकार कुंडली है, इस तरीके से आयताकार कुंडली है, ठीक है ना। और इसी में इस तरीके से ऐसे ऐसे तार लिपटे होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये तार लिपटा हुआ है ऐसे, और एक धुरी है बीच में, मुख्य वाला भाग धुरी होता है, और यहाँ पे संकेतांक लगा है जो कि धारा की माप को बताएगा। इसमें पैमाने लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने कुछ यहाँ पे ये माना है कि माना कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है। जो कुंडली है ना उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? आई, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये होता है बल आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या है, यानी जो थीटा है वो बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र से 90 अंश का कोण बन रहा है। थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, साइन 90 अंश की वैल्यू 1, तो टाउ बराबर मिल जाएगा NIAB। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए, अब लिखा माना कुंडली से जुड़ी कमानी का ऐंठन नियतांक के। ऐंठन नियतांक का मतलब जरा समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ चीज़ें, जैसे आप कोई खिलौना होता है उसमें चाबी भरते हैं तो जो पट्टी होती है ऐंठ जाती है, मतलब वो टाइट हो जाती है। तो ये जो हमारी कुंडली लगी हुई है घूम घूम कर, इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित समय पश्चात इसमें ऐंठना बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसी ऐंठन नियतांक को हम मान लेते हैं क्या है हमारा K, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये चीज़ मान लिए कि माना कुंडली से जुड़ी कमानी का ऐंठन नियतांक K है, अतः कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगे बल आघूर्ण फाई कोण विस्थापित होता है। फिर समझिए, अतः कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगे बल आघूर्ण फाई कोण विस्थापित होता है। तो कमानी में उत्पन्न प्रत्यानयन बल, कोई भी घूमी हुई वस्तु है, जैसे स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, यानी जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो विपरीत दिशा में, खींचने की विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल काम करता है। और स्प्रिंग का जो ऐंठन नियतांक होता है वहाँ पर भी हम K से, ठीक है ना। और ये है हमारा बल आघूर्ण कोण फाई। तो बल आघूर्ण प्रत्यानयन बराबर K × फाई, समीकरण 2। अब देखिए साम्यावस्था स्थिति में, साम्यावस्था स्थिति कब मिलती है?
जब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बलाघूर्ण इस कमानी द्वारा उत्पन्न ऐंठन बल नियतांक के बराबर होता है। यानी ये दोनों बल, बलाघूर्ण और प्रत्यानयन बल कब बराबर होंगे? साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्टेट कब इक्वल होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बलाघूर्ण कमानी द्वारा उत्पन्न ऐंठन बल के बराबर होता है, यानी बलाघूर्ण प्रत्यानयन बल के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में NIAB बराबर K5 मिल जाएगा। तो अभी मैंने जो बोला, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग I की वैल्यू निकाल लें तो NAB ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। NAB कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो इस तरीके से हमें मिलेगा। अभी मैंने ये बताया कि I बराबर K5 NAB। तो ये I किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक तो बलाघूर्ण द्वारा जो कोण आंतरित हो रहा है उस पर, और दूसरी चीज ऐंठन नियतांक K के बराबर, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को अगर ऐसे लिख लें, यानी यही चीज़ अगर फाई के बराबर यहाँ पे बना लें तो ये तिर्यक गुणा करके यहाँ चलाएगा और K नीचे चला जाएगा। तो ये फाई जो है I पर भी डिपेंड होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, दूसरी चीज़ धारा परिवर्तन गुणांक। हम क्या किए कि I के बराबर वैल्यू निकाले, यहाँ से ये देख रहे हैं तिर्यक गुणा कर दिया तो K यहाँ चलाया, NAB नीचे K के चला आया। तो I बराबर K अपान NAB फाई। अब ये जो है K डैश के बराबर मैंने रख दिया, जहाँ K डैश क्या है? धारा परिवर्तन गुणांक। फिर इसके स्थान पे हम K डैश लिख दिए तो ये हमारा सूत्र बन गया, और K डैश को हमने क्या मान लिया? धारा परिवर्तन गुणांक, ठीक है ना। अब हम जानेंगे धारा सुग्राहिता क्या होता है। धारा सुग्राहिता के बारे में जरा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए धारा परिवर्तन गुणांक के बारे में। धारा सुग्राहिता क्या होता है? चल कुंडल धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। यानी चल कुंडली धारामापी में अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दें तो कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होगा वह हो जाएगा धारा सुग्राहिता। और उसी सूत्र से जो अभी मैंने यहाँ पे पाया था, ये देखिए फाई इज इक्वल टू NAB अपान K इंटू आई। इसी सूत्र को मैंने जो I है ना भाग में कर दिया, तो फाई अपान I जो है धारा सुग्राहिता के बराबर होता है। तो धारा सुग्राहिता फाई अपान A से प्रदर्शित करते हैं धारा सुग्राहिता को, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये धारा सुग्राहिता है फाई अपान A, बराबर क्या मिल जाता है? NAB अपान K। अब देखिए धारा सुग्राहिता किन दो बातों पर निर्भर करती है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर B पर, और दूसरा कुंडली के ऐंठन नियतांक पर। धारा सुग्राहिता, ठीक है। तो यहाँ पर धारा सुग्राहिता इज प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा, और धारा सुग्राहिता इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान K हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है। तो वोल्टेज सुग्राहिता की जो डिफिनीशन है वो है कुंडली के सिरों पर विभवांतर परिवर्तन करने पर, यानी कुंडली के 2 सिरे हैं, उन सिरों पर विभवांतर में परिवर्तन करने पर, बढ़ाने पर या फिर घटाने पर कुंडली में जो कोणीय विक्षेप में परिवर्तन होता है उसे वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। और वोल्टेज सुग्राहिता होता है फाई अपान V, यानी वोल्टेज सुग्राहिता को फाई अपान V से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ओम का नियम अगर लगा दें V बराबर IR, तो V के स्थान पे अगर IR रखेंगे तो फाई अपान I किसके बराबर होता है? धारा सुग्राहिता के।
तो फाई अपान आई हम लोग फाई अपान आई के स्थान पे लिख देंगे वोल्टेज सुग्राहिता बराबर फाई अपान आई आर, और फाई अपान आई के स्थान पे धारा सुग्राहिता नीचे है यार। तो इस तरीके से ये हमारा एक नया सूत्र मिल जाता है कि वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता का जो मान होता है एन ए बी अपान के आर। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र वोल्टेज सुग्राहिता के लिए कंप्लीट होता है।